हाय एवरीवन एंड वेलकम टू गार्डन। सो यार, अगर आपके हाफ ईयरली अगस्त एंड से है या फिर सितंबर मिड से है, इस वाली वीडियो के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार आपके टीचर्स आपके लिए बनाने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या करना है, क्या छोड़ के जा सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे 80 में से 80 जो है अपने हाफ ईयरली के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको निकालने हैं, उसकी प्रॉपर रणनीति जो इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ये जो आपके मिड टर्म हाफ ईयरली है ना मेरे भाई, उसके अंदर स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पता क्या होगा, आपके स्कूल के टीचर्स आपके पीछे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल को अपना रिजल्ट बनाना होता है, और जो बच्चे हाफ ईयरली में प्री बोर्ड्स के अंदर स्कोर नहीं करते उनके घरों पे फ़ोन जाने शुरू होते हैं। टीचर जो है आपको आपकी आंखों में रख लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर नंबर जो है थोड़ा सा कम देना शुरू करते हैं। तो अपनी ओवरऑल परसेंटेज जो है ना, उसको अगर आपको चार चांद लगाने हैं हाफ ईयरली के अंदर, तो मेरे भाई इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 80 में से 80 आप निकाल सकते हो बहुत कायदे से। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले देखो, जितने भी चैप्टर्स मैंने इंग्लिश के कराए हुए हैं ना आप लोगों को, सबकी कायदे से पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एप्लीकेशन के अंदर डल के रखी हुई है। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। मेरे ही नहीं, साथ ही साथ आप देख रहे हो आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स सब चल रहा है आपका बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से। और ये सारे फैकल्टीज जो है आपको धड़ाधड़ पढ़ाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को जो है वो दे रहे हैं। एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल जरूर कर लेना। बिना समय वेस्ट के हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूं, तो मेरे भाई मोटी मोटी तीन चीज़ें हैं: रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर। मेरे भाई ये एक ऐसा सेक्शन है आपका जिसके अंदर आप जो है आपको अभी से प्रिपेयर आपको करना ही पड़ेगा। अभी से आप लोगों को इस टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर भी आपको हेल्प देगा। और कुछ नहीं है, 4-5 दिन अगर आपने इस टॉपिक पे मेहनत कर ली ना, परमानेंट है ये, फिर उसके बाद ढूंढना ही नहीं है। और इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो ना, सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड करो। और क्वेश्चंस रीड करने के बाद, मान लो इस क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन थे, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, इनका सबका एक एक कीवर्ड लो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ली हुई है उसका एक या मैक्सिमम 2 कीवर्ड भी हो सकते हैं, उसको एक रफ शीट पर लिख लो। करके देख लेना ये, कि भाई पहले क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड, दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड, तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये 2 कीवर्ड हो सकते हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड, पांचवें क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अपना रीड करते रहना। जैसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप लाइन टू लाइन रीड करते हुए चलोगे, आपको जहां ये वाला फंसा, हो सकता है कि आपको जो है तीसरे के कीवर्ड्स पहले फंस रहे हो, उसको लाइन को बहुत कायदे से तसल्ली से पढ़ लेना, आपका आंसर वहीं मिलेगा आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक ऐसी ट्रिक दे दी ना मैंने आपको, लोग बहुत सारे पैसे ले लेते हैं इसके पीछे। करके देखना, अपना के देखना। राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई राइटिंग सेक्शन के लिए अपना एक तो नोटिस, ठीक है, और दूसरा अपना इनविटेशन। ये एक दो ऐसे टॉपिक हैं, 4-4 नंबर के टॉपिक मेरे भाई आपके आने ही आने। उसके बाद एक बात ये ध्यान रखना, अपने स्कूल की टीचर को देखना, क्या उसने जॉब एप्लीकेशन, क्या उन्होंने जो है आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें कराई हैं या नहीं कराई। क्योंकि जितना उन्होंने कराया है वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। और यहाँ पे नोटिस और इनविटेशन ऐसे हैं जो कि टीचर्स मैक्सिमम करा देते हैं आप लोगों को। तो ये दो तो आपको करके ही जाना है। इसके बाद 3-4 आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल, जॉब एप्लीकेशन आपके टीचर ने कराया है नहीं कराया है। ठीक है, और जो भी आपको करा दिया होगा, एक वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, ठीक है, ऑलरेडी आपकी नोटिस की भी, इनविटेशन की भी, आर्टिकल की भी, जॉब एप्लीकेशन की, सबकी डाली हुई है। वो उठा लेना, उनको प्रिपेयर कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सही है। अब आ जाओ अपने लिटरेचर वाले सेक्शन के अंदर। तो लिटरेचर के अंदर हमारी 2 बुक्स है जनाब। ठीक है, 2 बुक्स पे सबसे पहले अगर मैं आपसे फ्लेमिंगो की बात करता हूँ, तो फ्लेमिंगो के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, आप पोइट्री वाले सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हो। ठीक है, आपकी 5 है, तो उसमें से ये 3 आपकी पोम्स जो है वो आएंगी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पे क्योंकि आपके इससे पहले यूनिट टेस्ट हो रखे हैं, तो यूनिट टेस्ट के अंदर जो है आपकी माई मदर एट 66 अच्छे से जो है जो आपके टीचर्स हैं वो पहले पूछ चुके होते हैं। तो जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे, वो आपके जो है कीपिंग क्वाइट से और अ थिंक ऑफ ब्यूटी से बन रहे होंगे।
इनके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे बताऊंगा अभी, रुक जाओ अभी तसल्ली से, मेरे को पूरी वीडियो कंप्लीट करने देना, सारा इलाज कर रखा है मैंने पहले। आगे आ जाओ। उसके बाद अगर मैं आपके प्रोज वाले सेक्शन की बात करूँ तो 8 चैप्टर है जिसमें से आपके 4 आएंगे, ठीक है। द लास्ट लेसन, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ पहले, द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डी वाटर और द रैट ट्रैप, ठीक है। अब इसमें से भी क्योंकि यूटी के अंदर टीचर आपका लास्ट लेसन और लॉ स्प्रिंग टेस्ट कर चुका होगा, इसलिए आपके जो है डी वाटर और रैट ट्रैप, ये दो एक ऐसे चैप्टर है जिसमें से भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। आपके क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा फ्रेमिंग जो है इनमें से होगी। तो मेरे भाई ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो 4 मैंने मार्क किए हैं आपके आपके फ्लेमिंगो वाली बुक के अंदर से, ये वो चैप्टर है जो कि आपकी समरी पढ़ पढ़ के काम नहीं चलेगा आपका, लाइन टू लाइन आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अगर 80 में से 80 लेने का आप टारगेट रखते हो तो 50-60 तो आ ही जाएंगे समरी पढ़ पढ़ के भी। फिर उसके बाद अगर मैं विस्तास की बात करूं तो आपके 3 चैप्टर जो है देखो आ रहे होंगे, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ और द टाइगर किंग ये लास्ट ईयर से ही आना शुरू हुआ है, और टीचर भी आपको जो है पहली बार ये टेस्ट कराएगा, क्योंकि UT1 में क्या हुआ होगा, UT1 के अंदर तो आपका था थर्ड लेवल पूछ चुका होगा, तो आप थर्ड लेवल पढ़ने की गलतियां मत करना। हालांकि प्रिपेयर तो वो भी चैप्टर करना है, बट एनर्जी इन दोनों पे ज़्यादा डाल देना, क्योंकि ये दो चैप्टर्स ऐसे होंगे आपके जो कि पहली बार टीचर आपसे क्वेश्चन बना रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो मैं आपको एप्लीकेशन पे कह रहा हूँ ना मेरे भाई, आपको गूगल पे कुछ नहीं लिखना, आप गूगल पे लिख देना बस study.educaptain.in, ठीक है। इस पेज पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपको जाना है फ्री कोर्स के अंदर, 1 रुपया खर्च नहीं करना, फ्री कोर्स के अंदर चले जाना। फ्री कोर्स पे जाने के बाद ये जो फ्री कोर्स आपको आएगा इस पे व्यू पे क्लिक कर देना, और आप देख रहे हो आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, अप्लाइड मैथ्स, क्लास 12 की इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, वर्बल, जो आपकी CUET IP मैट के लिए भी प्रिपेयर करते हो ना, इनके अंदर उतने लेक्चर्स डाले हुए हैं जितने पेड कंटेंट के अंदर बाकी लोगों के नहीं होते हैं। फ्री के अंदर उतना कंटेंट आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। कायदे से अपनी क्लास 12 के इंग्लिश वाले फोल्डर को एक बार खोल के देखना, ज़रा खोल के देखोगे, यहाँ पे देखोगे फ्लेमिंगो में डाल चुका हूँ मैक्सिमम चैप्टर्स, सिलेबस की पूरी बोर्ड आपका 2024 जो है बोर्ड की क्या सिलेबस है ऑफिशियल, कहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा, वो सब डिस्कशन कर चुका हूँ। फ्लेमिंगो पे एक बार क्लिक करना, क्लिक करते आप देखोगे यहाँ पे चैप्टर्स की लंका लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लेक्चर देख के व्यू PDF पे एक बार जरा क्लिक करके देखना, जैसे ही PDF खोलोगे ना, चैप्टर्स के मेन पॉइंट, थीम, आप ये देख रहे हो, आपकी अगर पोअम लिखी हुई है तो पोअम के सारे फिगर ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक बार PDF खोल के देख लेना, ये PDF मिलने वाली नहीं है मेरे भाई आप लोगों को, ये बहुत मेहनत करके निकाली हुई PDFs है, टीचरों से भीख मांग मांग के ये PDFs निकाली हुई है, अरेंज कर करके यहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों के लिए। उनको उठा के देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते आपके बोर्ड्स के अंदर भी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अपना चैप्टर पढ़ो, यहाँ पे से देखो चैप्टर पढ़ो, NCERT के क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद ये PDF खोल के देख लो, इस PDF पे नज़र मार लो, इसके सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, गारंटी देना ठोक के, कोई गारंटी देगा नहीं आपको ये वाली बात का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। अभी आप आगे एंट्रेंसेस के लिए भी बहुत चीज़ें देखोगे, बोर्ड्स के लिए भी बहुत बहुत पजल्ड हो जाते हो आप लोग, तो मुझसे पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हो। तो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम शब्दों के अंदर टू द पॉइंट चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना तमाशे तो दुनिया कर ही रही है। आप देख रहे हो आजकल तो यूट्यूब पे कितने जो है टीचर्स, क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आता, यूट्यूब कम्युनिटी को, अच्छे अच्छे टीचर्स को क्या हो गया, सब लोग तमाशे ही कर रहे हैं। तो तमाशों से दूर रहना, अपना फोकस क्लास 12 के ऊपर प्रॉपर बना के रखना। इंग्लिश A to Z आपकी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी ली हुई है मैंने, पूरी कंप्लीट कराऊंगा चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।